एपिसोड शुरू होता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रियून्स ओपन हो रहा था और यहाँ पर हलचल मच चुकी होती है और इधर ली डियान और लियांग चे होते हैं जो कि बंधे हुए होते हैं। ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन निकल ही नहीं पाते हैं। तभी कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। ये बंदा कहता है इन्हें मुझ पे छोड़ दो और फिर ये दोनों कहते हैं तुम ड्रैगनेट से नहीं हो। ये कहता है हाँ, हमने किंगडम ऑफ डार्कनेस में एग्रीमेंट बनाया था। तुम एक मैजिक वेपन सेल करना चाह रहे थे ना रियो माउंटेन में। लीडियन कहता है तो ये तुम हो। ये कहता है बाहर निकल के बात करते हैं। ये इन्हें अब यहाँ से बाहर निकालता है और बाहर आके लीडियन कहता है ये सब क्या हो रहा है। ये बताता है रियून्स ओपन हो गए हैं। चाहे इस दुनिया में रियून्स कहीं भी ओपन हो, वो अनगिनत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ काफ़ी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन्स, वेपन्स और सबसे लेजेंडरी चीज़ फॉर्मेशन आई। फॉर्मेशन आई एक बहुत ही खतरनाक मैजिक वेपन है। तो रियून्स में एंटर होके सबसे बढ़िया चीज़ है फॉर्मेशन आई ढूंढना। लियांग चे, क्या तुम ड्रैगनेट से भिड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हारे साथ हम और भी ताकतवर हो जाएंगे। हमें बस फॉर्मेशन आई चाहिए, बाकी सब तुम्हारा। तुम अपनी एबिलिटी से जितना मर्जी ले सकते हो। ली डियान कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुमने सुना नहीं है कि टीम को चैन बाई ली लीड कर रहा है? लियांग चे कहता है अगर तुम्हें बचना है तो इन्हें फॉलो करना ही होगा। यह बंदा कहता है चिंता मत करो, एक बार फॉर्मेशन आई कोई हासिल कर ले रियून्स गायब हो जाएंगे, हर जगह भगदड़ होगी। तुम चाहो तो बच के निकल सकते हो। और हाँ, हमारे पास कोई है चैन बाई ली से निपटने के लिए। टॉप बी लेवल में से एक, एंथनी स्मिथ। वो खुद ही रियून्स में एंटर हो जाएगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनी गेन। तो क्या आप लोगों को एनीमे फ्री में देखना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देखोगे इस ऐप के ज़रिए। तो आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है और ये ऐप आपको आपके इंटरनेट के बदले थोड़े से पैसे देगा। बस आपको इस ऐप को ओपन करना है और छोड़ देना है वैसे चलते हुए। बाकी आप अपने फ़ोन में जो मर्जी करो। ये आपको थोड़ा इंटरनेट लेगा और बदले में आपको पैसे देगा, जिसके ज़रिए आप नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसके बाद आप एनीमे फ्री में देख सकते हो। और अगर और ज़्यादा अर्निंग करनी है तो अपने दोस्तों को इन्वाइट करो और उनकी अर्निंग से भी आपको 10% मिलेगा। और ये कोई फेक ऐप नहीं है, ये एकदम ट्रस्टेड ऐप है, सेफ़ है। तो बिना किसी टेंशन के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो भाई हनी गेन और पैसे कमा के एनीमे देखो। और अगर स्टार्टिंग में थोड़े पैसे चाहिए फ्री में तो साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो, जिससे आपको $3 फ्री में मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो डाउनलोड करो हनी गेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट दिन में चैन बाई ली को दिखाया जाता है। इसे यहाँ पे कोई दिखता है तो ये हमला कर देता है। इस पे भी हमला होता है लेकिन ये बच के फिर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है। चैन बाई ली कहता है तुम्हें यहाँ शीड्यून ने भेजा है ना, तुम ताकतवर हो। और अब ये दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं और यहाँ पे धमाका होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये बंदा कहता है चैन बाई ली अभी बिजी है, चलो रियून के सेंटर में चले जल्दी। लियांग चे कहता है अपना कंपास निकालो लीडियन। लीडियन बोलता है वो तो ट्री डीमन ग्रैंडमा ने ले लिया। ये सब यह सुन के हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर लूशु को इनसे पॉइंट्स मिलने लगते हैं। तभी ज़मीन जो हिलने लगती है। लूशु सामने देखता है और कहता है ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर जुआन कहता है तुम्हें लूशु की चिंता है, वो सिर्फ ई लेवल का ही है। शायू कहती है लूशु को कुछ नहीं होगा। जुआन कहता है लेकिन यहाँ सिर्फ रियून से ही नहीं बल्कि लोगों से भी बचना होगा। पहले वाले रियून में एक सी लेवल का जासूस था और उसने काफ़ी लोगों को मारा था। शायू कहती है अगर लूशु को किसी ने मारा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ये कहता है मुझे है। शायू कहती है ठीक है फिर सो जाओ, जैसे ही उजाला होगा हम लूशु को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ लूशु इन धमाकों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और जब जा रहा होता है तो पेड़ इस पर हमला कर देते हैं। लूशु भागते हुए यहाँ से बच के निकलने लगता है। रास्ते में कुछ जानवर इसे देख के डर जाते हैं लेकिन लूशु आगे निकल जाता है तो यह राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी लूशु वापस पीछे मुड़ के आता है और कहता है इस बार हालत थोड़ी टाइट है तो अच्छे से पेश आना। और ये यहाँ पर डरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ चैन बाई ली और इस बंदे के बीच में खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं और यहाँ एक और धमाका होता है और यहाँ लूशु इन सभी के दांत निकाल लेता है और यहाँ से चले जाता है। यह अब आगे पहुँचता है और चैन बाई ली की आवाज़ आती है तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? लूशु कहता है ये मैं हूँ लूशु, क्या आपको मैं याद नहीं? चैन बाई ली कहता है आ जाओ। और ये यहाँ पे इंजर्ड होता है काफ़ी। लूशु इन्हें देख के कहता है
किससे लड़ रहे थे आप? चेन बाइली कहता है, एक फॉरेन डेविल जिसने अर्थ एलिमेंट सिस्टम अवेकन कर लिया है, बी लेवल का होगा वो। लू शू ये सुन के हैरान रह जाता है। चेन बाइली कहता है, मैंने उससे जम के लड़ाई की लेकिन वो बच निकला, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा ज़ख्मी है। मुझे रिकवर होना होगा, तो मेरी मदद करो और जंगली जानवरों को मेरे पास आने से रोको। तभी यहाँ पर हमला कर देता है वही बंदा इन पे। चेन बाइली अपनी पावर्स का यूज़ करके इसे रोक देता है और यहाँ पर उजाला हो जाता है। लू शू कहता है, ये क्या था? मेरी करंट स्टेट में मुझे इन बी लेवल के लोगों की बैटल समझ नहीं आएगी। और तभी यहाँ पर ज़मीन ऊपर आने लगती है। लू शू ये देख के घबरा जाता है और लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी चेन बाइली हमला करता है सामने। लू शू कहता है, उसे हिट करा, और भागने लगता है उसके पीछे। चेन बाइली कहता है, आगे मत जाओ, तुम तो अभी सी लेवल के भी नहीं हो। लू शू कहता है, बिना लड़े कैसे पता चलेगा, और भागते हुए पीछा करने लगता है उस बंदे का। ये बंदा लू शू पे हमला करता है, लेकिन तभी लू शू अपनी पूरी ताकत लगाता है और बहुत सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है। यह आसमान से जो है आग की बारिश कर देता है यहाँ पे, और यहाँ पर हर चीज़ जो है पिघलने लगती है। लू शू इन सभी चीज़ों को जमा देता है और इस बंदे के पेट में छेद हो चुका होता है। इसके मुंह से खून गिर रहा होता है, तो ये लू शू पे हमला करता है और भागने की कोशिश करता है। लू शू इसका पीछा करता है और इस पे हमला करने लगता है अपनी वेपन से, और इसके मुंह पे एक कट लग जाता है और इसे चक्कर आने लगते हैं। तभी इसे कुछ याद आता है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो रो रहे होते हैं, और एक बंदा जो घायल पड़ा होता है। तभी ये बंदा लू शू पे हमला कर देता है। लू शू अपनी स्वॉर्ड से इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं होती है और इसे पीछे हटना पड़ता है। और ये कहता है, मैंने बी लेवल को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और फिर ये कुछ बोलने लगता है, और यहाँ पर जो इसके स्टार्स होते हैं उनमें कुछ होने लगता है, और फिर इसके पास एक न्यू वेपन आ जाती है जिसे लू शू सीधे इस बंदे की तरफ फेंकता है, और ये सीधे जाके इसके लगती है और ये नीचे गिर जाता है। और इसके बाद ये अंडरग्राउंड में चले जाता है, और अब शायू को दिखाया जाता है जिसे कुछ एहसास होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।